नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट शिपाल के ऊपर। तो जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर चल रही है। ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और इस सीरीज़ के हमने अभी तक 4 एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से हमने ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ के पहले प्रवचन को पूरा कर लिया है। आज हम ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की दूसरे प्रवचन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आध्यात्मिक विश्व आंदोलन, ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकें। ओशो की ये बुक आप लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन ला सकती है, इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग इसे सावधानी से और ध्यान से सुन सकें और इसमें से कुछ बातें आप अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो चलिए आज की इस बुक की समरी को हम शुरू करते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, कल संध्या की चर्चा में कुछ बातें मैंने कही। उस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कुछ प्रश्न आए हैं। एक मित्र ने पूछा है कि यदि माँ के पेट में और पुरुष और स्त्री आत्मा के जन्मने के लिए एक अवसर पैदा करते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माएं अलग अलग हैं और सर्वव्यापी आत्माएं नहीं हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि मैंने तो बहुत बार कहा है कि एक ही सत्य है, एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है। फिर ये दोनों बातें तो कंट्राडिक्टरी, विरोधी मालूम होती है। ये दोनों बातें विरोधी नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, आत्मा तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन शरीर दो प्रकार के हैं। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है। एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक शरीर की जब मृत्यु होती है तब स्थूल शरीर तो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वह जो सटल बॉडी है, वह नहीं मरती। आत्मा दो शरीरों के भीतर वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है। ये जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, ये जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, यह गिर जाती है। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का, सूक्ष्म तंतुओं का शरीर शेष रह जाता है। वह तंतुओं से गिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर यात्रा शुरू करता है और फिर नए जन्म के लिए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जब एक माँ के पेट में नई आत्मा का प्रवेश होता है, तो उसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म शरीर का प्रवेश हुआ है। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस समय परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही साथ सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। फिर वह आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वह विराट में लीनता है, वह एक ही है, जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है। 3 बातें समझ लेनी जरूरी है। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के तत्व के संबंध में आकर 2 तरह के शरीर सक्रिय होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर से हम परिचित हैं और सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होता है, और योग के भी जो ऊपर उठ जाता है, वे उससे परिचित होते हैं जो आत्मा है। सामान्य आंखें देख पाती है स्थूल शरीर को, योग दृष्टि ध्यान देख पाते हैं सूक्ष्म शरीर को, लेकिन ध्यानातीत, बियॉन्ड योग, सूक्ष्म के भी पार, उसके भी आगे जो शेष रह जाता है, उसका तो समाधि में अनुभव होता है। ध्यान से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो समाधि फलित होती है, और उस समाधि में जो अनुभव होता है वह परमात्मा का अनुभव है। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव है, साधारण योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, परम योगी का अनुभव परमात्मा अनुभव है। परमात्मा एक है, सूक्ष्म शरीर अनंत है, स्थूल शरीर अनंत है। वह जो सूक्ष्म शरीर है वह कॉजल बॉडी, वह जो सूक्ष्म शरीर है वही नए स्थूल शरीर ग्रहण करता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से बल्ब जले हुए हैं। विद्युत तो एक ही है, विद्युत बहुत नहीं है। वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह एनर्जी, लेकिन 2 अलग अलग बल्बों से वह प्रकट हो रही है। बल्ब का शरीर अलग अलग है, उसकी आत्मा एक है। हमारे भीतर से जो चेतना झांक रही है, वह चेतना एक है, लेकिन उस चेतना के झांकने में 2 उपकरणों का, 2 व्हीकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। एक सूक्ष्म उपकरण है सूक्ष्म देह और दूसरा उपकरण है स्थूल देह। हमारा अनुभव स्थूल देह तक ही रुक जाता है। ये जो स्थूल देह तक रुक गया अनुभव है, यही मनुष्य के जीवन का सारा अंधकार और दुख है।
लेकिन कुछ लोग सूक्ष्म शरीर पर भी रुक सकते हैं। जो लोग सूक्ष्म शरीरों पर रुक जाते हैं वे ऐसा कहेंगे कि आत्मा अनंत है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के भी आगे चले जाते हैं वे कहेंगे परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्मा एक है। मेरी इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। मैंने जो आत्मा के प्रवेश के लिए कहा है उसका अर्थ है वह आत्मा जिसका अभी सूक्ष्म शरीर गिरा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आत्मा परम मुक्त को उपलब्ध हो जाती है उसका जन्म मरण बंद हो जाता है। आत्मा का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं, वह तो न कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। वह तो सूक्ष्म शरीर है, वह भी समाप्त हो जाने पर कोई जन्म मरण नहीं रह जाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही कारण बनते हैं नए जन्मों का। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, इन सब का जो संग्रहीभूत, जो इंटीग्रेटेड सीड है, इन सब का जो बीज है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। वही हमें आगे की यात्रा पर ले जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के सारे विचार नष्ट हो गए, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं क्षीण हो गए, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गए, जिसके भीतर अब कोई भी इच्छा शेष नहीं रही है, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, जाने का कोई कारण नहीं बचता है, जन्म की कोई वजह नहीं रही है। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत घटना है। रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते थे उन सबको ये बात जानकर अत्यंत घटनी होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में बहुत लोलुप था। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर होते थे और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे कि कई बार उठकर चौक में पहुंच जाते थे। चौके में वे शारदा से पूछते थे, बहुत देर हो गई है, क्या बन रहा है आज? ब्रह्मा की चर्चा चलती और बीच में वे ब्रह्मा की चर्चा को छोड़कर पहुंच जाते थे किचन में और पूछने लगते क्या बना है आज, और खोजने लगते। शारदा ने भी उन्हें कहा कि आप क्या करते हैं ऐसा? लोग क्या सोचते होंगे कि ब्रह्मा की चर्चा छोड़कर एकदम अन्य की चर्चा पर आप उतर आते हैं। रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने भी उन्हें कई बार ऐसा कहा, इससे बहुत बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ है जिसकी अभी रसना, जिसकी अभी जीभ इतनी लालायित होती है भोजन के लिए। एक दिन शारदा ने रामकृष्ण की पत्नी ने बहुत कुछ भला बुरा कहा तो रामकृष्ण ने कहा कि पागल, तुझे पता नहीं है, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं तो समझ लेना अब मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन और शेष रह गई है। बस 3 दिन से ज़्यादा फिर मैं जीऊँगा नहीं। जिस दिन भोजन के प्रति मेरी उपेक्षा हो तो समझ लेना कि 3 दिन बाद ही मेरी मौत आ गई। शारदा कहने लगी, इसका अर्थ? रामकृष्ण कहने लगे, मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो गई, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए, लेकिन जगत के हित के लिए रुका रहना चाहता हूँ। मैं एक वासना को ज़बरदस्ती पकड़े हूँ, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हो और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई, और एक जंजीर और टूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका हुआ हूँ। उस दिन किसी की भी समझ में शायद ये बात नहीं है, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा थाली लाकर रामकृष्ण के कमरे में गई। वे बैठे हुए थे, देख रहे थे। उन्होंने थाली देखकर आंखें बंद कर ली, लेट गए और पीठ कर ली शारदा की तरफ। उसे एकदम से ख्याल आया कि उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद ही मौत हो जाएगी। जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, उसके हाथ से थाली झंडा कर नीचे गिर पड़ी। वह छाती पीट कर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रो मत, तुम तो कहती थी। वह बात भी अब पूरी हो गई। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना का प्रयास करके वे रुके हुए थे। उतनी छोटी सी वासना जीवन यात्रा का आधार बनी थी। ये वासना भी चली गई तो जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त हो गया। जिन्हें हम तीर्थकर कहते हैं, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, जिन्हें हम ईश्वर के पुत्र कहते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, उनकी भी एक ही वासना शेष रह गई है और उस वासना को वे शेष रखना चाहते हैं। करुणा के हित, सर्व मंगल के हित, सर्वलोक के हित। जिस दिन वे वासना विशीर्ण हो जाती है उस दिन जीवन की यात्रा समाप्त और अनंत की
अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है। उसके बाद जन्म नहीं है, उसके बाद मरण नहीं है, उसके बाद न एक है न अनेक है। उसके बाद तो जो शेष रह जाता है उसे संख्या में गिनने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो जानते हैं वे यही कहते हैं कि ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, क्योंकि एक कहना व्यर्थ है जबकि दो गिनती न बनती है। एक कहने का कोई अर्थ नहीं है जबकि दो और तीन न कहे जा सकते। एक कहना तभी तक सार्थक है जब तक कि दो तीन चार भी सार्थक होते हैं। संख्याओं के बीच की एक ही सार्थकता है। इसलिए जो जानते हैं वे यह भी नहीं कहते कि ब्रह्मा एक है, वे कहते हैं ब्रह्मा अद्वैत नॉन ड्यूअल है, दो नहीं है। बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं परमात्मा दो नहीं है। वे यह कहते हैं कि परमात्मा को संख्या में गिनने का उपाय नहीं है। वे एक कहकर भी हम संख्या में गिनने की कोशिश करते हैं, वे गलत है। लेकिन उस तक पहुंचना तो दूर, अभी तो हम नए स्थूल शरीर पर खड़े हैं। उस शरीर पर जो अनंत है, अनेक है, उस शरीर के भीतर हम प्रवेश करेंगे तो एक और शरीर उपलब्ध होगा, सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को पार करेंगे तो यह उपलब्ध होगा जो शरीर नहीं है, अशरीर है, जो आत्मा है। मैंने जो कल कहा उसमें जरा भी विरोध नहीं है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक और मित्र ने पूछा है, आत्मा के बाहर चली जाए तो क्या दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर सकती है? कर सकती है, लेकिन दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने का कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरा शरीर इसीलिए मृत हुआ है कि उस शरीर में रहने वाली आत्मा अब उस शरीर में रहने में असमर्थ हो गई। वह शरीर व्यर्थ हो गया था, इसीलिए छोड़ा गया है, कोई प्रयोजन नहीं उस शरीर में प्रवेश का। लेकिन इस बात की संभावना है कि दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सके। लेकिन यह प्रश्न पूछना मूल्यवान नहीं है कि हम दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करें। अपने इस शरीर में बैठे हुए हम कैसे बैठे हुए हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं है। हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की व्यर्थ बातों पर विचार करने से क्या फ़ायदा उठ सकता है। हम अपने ही शरीर में कैसे प्रविष्ट हो जाएं इसका भी हमें कोई ज्ञात नहीं है। हम अपने शरीर में कैसे जी रहे हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं है। हम अपने शरीर में कैसे पृथक होकर अपने को देख सकें इसका भी कोई अनुभव नहीं है। दूसरे के शरीर में प्रवेश का क्या प्रयोजन है? लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये कहा जा सकता है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है, क्योंकि शरीर न दूसरे का है न अपना है। सब शरीर दूसरे हैं। जब माँ के पेट में एक आत्मा प्रविष्ट होती है तब वह भी शरीर में प्रवेश हो रही है, बहुत छोटे शरीर में प्रवेश हो रही है, एटॉमिक बॉडी में प्रवेश हो रही है। लेकिन शरीर तो है। वह जो पहले दिन अणु बनता है माँ के पेट में, वह अणु आपके पूरे शरीर की रूपाकृति अपने में छिपाए हुए हैं। 50 साल बाद आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ये संभावना भी उस छोटे से बीज में छिपी हुई है। आपकी आँख का रंग कैसा होगा, ये संभावना भी उस छोटे से बीज में छिपी हुई है। आपके हाथ कितने लंबे होंगे, आप स्वस्थ होंगे कि बीमार, आप गोरे होंगे कि काले, आपके बाल गोरे होंगे घुंघरालू होंगे, ये सारी बातें उस छोटे से बीज में पोटेंशियली छिपी हुई है। वह छोटी सी देह एटॉमिक बॉडी है, अणु शरीर है। उस अणु में शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है। उस अणु के शरीर की जो संरचना है, उस अणु शरीर की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके अनुकूल आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है। और दुनिया में जो मनुष्य जाति का जीवन और चेतना रोज नीचे गिरती जा रही है, उसका एकमात्र कारण है दुनिया के दंपति श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म लेने की सुविधा पैदा नहीं कर रहे। जो सुविधा पैदा की जा रही है वह अत्यंत निकृष्ट आत्मा के लिए पैदा होने की सुविधा है। आदमी के मर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि उस आत्मा को जल्द ही जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं जो न बहुत श्रेष्ठ होती है न बहुत निष्कृष्ट होती है, 13 दिन के भीतर नए शरीर की खोज कर लेती है। लेकिन बहुत निकृष्ट आत्माएं भी रुकी जाती है, क्योंकि उतना निकृष्ट अवसर मिलना मुश्किल होता है। उन निकृष्ट आत्माओं को ही हम प्रेत और भूत कहते हैं। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं भी रुकी जाती हैं, क्योंकि उतने श्रेष्ठ अवसर भी उपलब्ध होना मुश्किल होता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को भी हम देवता लोग कहते हैं। पहली पुरानी दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और देवताओं की संख्या बहुत कम।
आज की दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत कम हो गई है और देवताओं की संख्या बहुत अधिक, क्योंकि देव पुरुषों के पैदा होने का अवसर कम हो गया है। भूत प्रेतों के पैदा होने का अवसर बहुत तीव्रता से उपलब्ध हुआ है। तो जो भूत प्रेत रुके रह जाते थे मनुष्य के भीतर प्रवेश करने से, वे सारे के सारे मनुष्य जाति में प्रविष्ट हो गए हैं। इसलिए आज भूत प्रेतों का दर्शन मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आदमी को ही देख लें और उसके दर्शन हो जाते हैं। और देवता पर हमारा विश्वास कम हो गया है, क्योंकि देव पुरुष की जब दिखाई न दे तो देवता पर विश्वास करना बहुत कठिन है। एक ज़माना था कि देवता उतने ही वास्तविक थी, उतनी ही एक्यूरेट थी जितना कि हमारे जीवन के और दूसरे सत्य हैं। अगर हम वेद के ऋषियों को पढ़ें तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि देवता के संबंध में जो बातें कह रहे हैं वे किसी कल्पना के देवता के संबंध में कह रहे हैं। नहीं, वे ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जो उनके साथ गीता का गाते थे, हंसते थे, बात करते थे। वे ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जिसे पृथ्वी पर चलता है, उनके अत्यंत निकट है। हमारा देवलोक में सारा संबंध विनष्ट हुआ है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे पुरुष नहीं है जो सेतु बन सकें, जो ब्रिज बन सकें, जो देवताओं और मनुष्य के बीच में खड़े होकर घोषणा कर सकें कि देवता कैसे होते हैं। और इसका सारा जिम्मा मनुष्य जाति के दाम्पत्य की जो व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है। मनुष्य जाति की दाम्पत्य की सारी व्यवस्था कुरूप, अगली और परवंटेड है। पहली बात तो यह है कि हमने हजारों साल से प्रेम पूर्वक विवाह बंद कर दिए, और विवाह हम बिना प्रेम के कर रहे हैं। जो विवाह बिना प्रेम के होगा उस दंपति के बीच कभी भी आध्यात्मिक संबंध उत्पन्न नहीं होता है जो प्रेम से संभव था। उन दोनों के बीच कभी भी हम हार्मोन, कभी भी वह एक रूपता और संगीत पैदा नहीं हो सकता जो एक श्रेष्ठ आत्मा के जन्म की जरूरी है। उन प्रेम के और साथ रहने की वजह से पैदा हो गया साचार्य होता है। उनके प्रेम में वह आत्मा का आंदोलन नहीं होता है जो दो प्राणों को एक कर देता है। प्रेम के बिना जो बच्चे पैदा होते हैं पृथ्वी पर, वे बच्चे प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते, वे देवता जैसे नहीं हो सकते। उनकी स्थिति भूत प्रेत जैसी ही होगी। उनका जीवन घृणा, क्रोध, हिंसा का ही जीवन होगा। जरा सी बात फर्क पैदा करती है। अगर व्यक्तित्व की बुनियादी हार्मोन, अगर व्यक्तित्व की बुनियादी लयबद्धता नहीं हो तो अद्भुत परिवर्तन होते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा सुंदर क्यों दिखाई पड़ती है। शायद आपको ख्याल ना होगा स्त्री के व्यक्तित्व में एक राउंडनेसन, एक सुडौलता क्यों दिखाई पड़ती है, वह पुरुष के व्यक्तित्व में क्यों नहीं दिखाई पड़ती। शायद आपको ख्याल में नहीं होगा कि स्त्री के व्यक्तित्व में एक संगीत, एक नृत्य, एक इनर डांस, एक भीतरी नृत्य क्यों दिखाई पड़ता है जो पुरुष में दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटा सा कारण, बहुत बड़ा कारण नहीं, एक छोटा सा, इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने छोटे से कारण का व्यक्तित्व का इतना भेद पैदा हो सकता है। माँ के पेट में जो बच्चा पहला अणु निर्मित होता है, उस पहले अणु में 24 जीवाणु पुरुष के होते हैं और 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। अगर 24 के दोनों जीवाणु मिलते हैं तो 48 जीवाणु का पहला सेल निर्मित होता है। 48 सेल में जो प्राण पैदा होता है वह स्त्री का शरीर बनता है। उसके दोनों बाजू 24 के सेल के होते हैं। बैलेंस्ड, संतुलित। पुरुष का जीवाणु जो होता है वह 47 जीवाणु का होता है। एक तरफ 24 होते हैं और एक तरफ 23। बस यह बैलेंस टूट गया, वहीं से व्यक्तित्व का संतुलन टूट गया, हार्मोन्स टूट गई। स्त्री के दोनों पलड़े व्यक्तित्व के बराबर संतुलन के हैं। उसके सारा स्त्री का सौंदर्य, उसकी सुडौलता, उसकी कला, उसके व्यक्तित्व का रस, उसके व्यक्तित्व का काव्य पैदा होता है। और पुरुष के व्यक्तित्व में जरा सी कमी, उसका एक तराजू 24 जीवाणु से बनाया हुआ है। माँ से जो जीवाणु मिलता है वह 24 का बना होता है और पुरुष से जो जीवाणु मिलता है वह 23 अणु का। पुरुष के जीवाणु में दो तरह के जीवाणु होते हैं, 24 कोष्ठधारी और 23 कोष्ठधारी। 23 कोष्ठधारी जीवाणु अगर माँ के 24 कोष्ठधारी जीवाणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। इसलिए पुरुष में एक बेचैनी जीवन भर बनी रहती है, एक इंटरेस्ट, डिस्कंटेंट बना रहता है। क्या करूँ, क्या ना करूँ, एक चिंता, एक बेचैनी, ये कर लूँ, वह कर लूँ, यह कर लूँ। पुरुष की जो बेचैनी है वह एक छोटी सी घटना से शुरू होती है और वह घटना है
उसके एक परड़े पर एक अणु कम है, उसके व्यक्तित्व का बैलेंस कम है। स्त्री का बैलेंस पूरा है, स्त्री की हार्मोन पूरी है, उसकी लयबद्धता पूरी है। इतनी सी घटना इतना फर्क लाती है। हालांकि इसमें स्त्री सुंदर हो तो सकती है, लेकिन स्त्री विकासवान नहीं हो सकती, क्योंकि जिस व्यक्तित्व में क्षमता है वह विकास नहीं कर सकता, वह ठहर जाता है। पुरुष का व्यक्तित्व विषम है, विषम होने के कारण वह दौड़ता है, विकास करता है, एवरेस्ट पर चढ़ता है, पहाड़ पार करता है, चांद पर जाएगा, तारों पर जाएगा, खोजबीन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, ग्रंथ लिखेगा, धर्म निर्माण करेगा। स्त्री यह कुछ नहीं करेगी, न वह एवरेस्ट पर जाएगी, न वह चांद तारों पर जाएगी, न वह धर्मों की खोज करेगी, न वह ग्रंथ लिखेगी, न वह विज्ञान की शोध करेगी, वह कुछ भी नहीं करेगी। उसके व्यक्तित्व में एक संतुलन है, वह संतुलन उसे पार होने के लिए तीव्रता से नहीं पड़ता है।